नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पटना की एक स्थानीय अदालत में शुक्रवार को पुलिस द्वारा सबूत के तौर पर पेश किया गया देसी बम फट गया, जिसमें एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया है। एनडीटीवी की पुलिस की एक टीम बम को अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए लाई थी। पटना के सीनियर एसपी के अनुसार पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष विस्फोटकों को प्रदर्शनी के रूप में पेश किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर की एक खंडपीठ ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें ये बताने का निर्देश दिया है कि क्या किसी आवेदक या अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अदालत को जानकारी न देना एक मामूली कदाचार है या आपराधिक न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के बराबर है। हलफनामा सुनवाई की अगली तारीख से पहले दायर किया जाना है। जस्टिस जीएस आलूवालिया ने कहा कि अदालत अक्सर ये देख रही है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र के बावजूद पुलिस अधिकारी पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं भेज रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। इसमें 2022 को हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्ष घोषित किया गया है। हरियाणा सरकार 27 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ईवी पॉलिसी का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, ईवी वाहन को बढ़ावा देना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और ईवी टेक्नोलॉजी में R&D को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से भारतीय विमानों पर लिखे कोड VT विक्टोरियन टेरिटरी और वायसराय टेरिटरी को बदलने की मांग वाली याचिका पर विचार करने को कहा। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय को एक प्रतिनिधित्व के माध्यम से संबंधित मंत्रालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की और उक्त मंत्रालय को कानून के अनुसार उचित रूप से इस पर विचार करने का निर्देश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा आगे की जांच के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश में संशोधन की अनुमति देते हुए कहा कि ट्रायल शुरू होने के बाद भी आगे की जांच के लिए एक आवेदन किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सच्चाई को सामने लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और सीआरपीसी की धारा 173(8) मुकदमे के शुरू होने के बाद आगे की जांच करने के लिए पुलिस पर कोई बंधन नहीं डालती है। दिल्ली के एक मैजिस्ट्रेट ने शनिवार को फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 में कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए पोस्ट किए गए एक ट्विटर पर दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायाधीश ने शाम 7 बजे आदेश सुनाया था, लेकिन कुछ समाचार चैनलों और एजेंसियों ने लगभग 2:30 बजे खबर दी थी कि जुबैर को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी जमानत आदेश की वास्तविक घोषणा से करीब 4.5 घंटे पहले कुछ मीडिया हाउस ने आदेश के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका की अनुमति दी है, जिसमें रेंट कंट्रोल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें पाया गया था कि निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय एक स्पष्ट त्रुटि की थी। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस PG अजित कुमार की खंडपीठ ने इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या रेंट कंट्रोल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप वांछित था, कहा कि ये केवल तभी आवश्यक है जब ट्रायल कोर्ट ने एक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रकट त्रुटि की हो या स्पष्ट रूप से विकृत तर्क का उपयोग किया हो। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी को जमानत दे दी। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की पीठ ने कहा, PMLA के तहत मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी को नियमित जमानत देने में कोई पूर्ण रोक नहीं है, क्योंकि आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने एक संभावित बचाव किया है कि उसने पहले ही उचित प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर कर दी है,
ताकि वो स्पष्ट कर सके और साबित कर सके कि उससे की गई वसूली अपराध की कार्यवाही नहीं है और अंतिम निर्णय उचित प्राधिकारी द्वारा किया जाना बाकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में पिछले साल गिरफ्तार उनके रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दे दी। जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 रुपए का निजी बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत का आदेश दिया। वर्तमान में न्यायिक हिरासत में पिठानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले 28 मई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।